नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद नागर, चीफ कंसल्टेंट कार्डियोथोरैसिक सर्जन, कोटा सिटी से। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ किड्स इम्यूनिटी के ऊपर। इसको लेकर के बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारी मदर्स परेशान हैं कि हम अपने बच्चों के लिए क्या करें। हमने सुना है कि आने वाले टाइम पे बीमारी में बहुत सारे बच्चे चपेट में आएंगे, क्या हमारा बच्चा दिक्कत में तो नहीं आएगा? हमारे और जब उनसे बात करते हैं कि आप अपने बच्चों को अच्छा खिलाइए, इनको जो आप खाते हैं मूंगफली दीजिए, चना दीजिए, इनकी डाइट में वैरायटी लाने की कोशिश कीजिए, तो सबका चैलेंज एक ही आता है। हमारे बच्चों को तो स्वाद चाहिए, इनको नूडल्स खाने हैं, इनको मोमोज खाने हैं, इनको फ्राइड चिप्स चाहिए, कि फ्रेंच फ्राइज चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और मदर हमेशा कॉन्शियस रहती हैं इन चीज़ों को लेकर के कि क्या करें, हमारे बच्चों को तो सिर्फ टेस्ट चाहिए, ये खाते ही नहीं है, हम इन्हें कितना भी खिलाने की कोशिश करें। और वाकई हर मदर के लिए बहुत चैलेंजिंग है कि वो अपने बच्चों की डाइट को सुधार सकें। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको रास्ता सुझाऊं, मैं आपको ये बताऊं कि एक बच्चे की बॉडी को चाहिए क्या होता है। एक बच्चा ग्रोइंग एज में जब चाहिए जा रहा होता है, तो हम लोग बहुत सिंपली उसको समझ सकते हैं कि उसके शरीर में क्या क्या बन रहा है। एक, उसकी हाइट ग्रो हो रही है। इस हाइट की ग्रोथ के साथ उसकी बोन्स और मसल्स बन रही है। साथ में उसका ब्लड कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। इन सारी चीज़ों का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर हम लोग सिंपल ये समझ लें कि बच्चे की ग्रोइंग हाइट के साथ उसकी बोन्स को बिल्ड करने के लिए, उसकी मसल्स को बिल्ड करने के लिए और उसके ब्लड कंपोनेंट्स को बिल्ड करने के लिए हमें डाइट में क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, अगर हम इनको समझ लें तो हम इजीली बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। आज की डेट में अगर आप अखबार पढ़ रहे होंगे तो उसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया गया है कि ज़्यादा खतरे में वो बच्चे हैं जिनका हीमोग्लोबिन लेवल लो है। ये इनडायरेक्ट मार्कर है कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर है। ऐसे बहुत सारे मार्कर्स हैं। आपके बच्चे की हाइट प्रॉपर नहीं है, आपके बच्चे का वजन प्रॉपर नहीं है, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही, उसके बाल टाइम से ग्रो नहीं हो रहे, उसके हेयर ग्रोथ पुअर है, इसका मतलब उसका न्यूट्रिशन लेवल लो है। दांत टूटने के बाद लंबे समय नहीं आ रहे, इसका मतलब इंटरनल उसका न्यूट्रिशन लेवल लो है। ये सारे इनडायरेक्ट मार्कर्स हैं। अब इन सबको बढ़ने के लिए चाहिए क्या? मसल्स हम लोग सब जानते हैं, प्रोटीन है। अगर मैं बोन की बात करूं तो बोन कैल्शियम है और साथ में इसमें प्रोटीन मिक्स है। इसके साथ फास्फोरस है, इसमें और सारे मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम है। ब्लड की अगर मैं बात करूं तो आपके ब्लड फॉर्मेशन के लिए आपको आयरन चाहिए रेगुलरली, नए कंपोनेंट्स बनाने हैं हमें। इसमें से बहुत सारा आयरन आपके सर्कुलेशन में भी होता है, लेकिन हमारी डेली नीड भी होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो बच्चों को बहुत सारे कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, जिसमें प्रोटीन बेसिक कंपोनेंट है और इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे वाइटामिन की उनको जरूरत पड़ती है, जिसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में कैल्शियम, आयरन। इसके अलावा हमारा चैलेंज क्या है? हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे फ्रूट्स खाएं, हरी सब्जियां खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। अगर आप आज गूगल पे जाओगे और एक हेल्दी डाइट चार्ट के बारे में देखोगे, या डब्ल्यू क्या रिकमेंड करता है, तो आप उसमें देखोगे कि एक हेल्दी डाइट के अंदर रिकमेंडेड है कि आप 4 to 5 फ्रूट सर्विंग्स खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। 4 to 5 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स होनी चाहिए, वैरायटी। ये आपको एक दिन में खाना है, ये हफ्ते भर का शेड्यूल नहीं बता रहा मैं। मतलब 4 से 5 वैरायटी के फ्रूट्स, 4 से 5 वैरायटी की सब्जियां। उसके बाद मोटा अनाज, जो आपको 200 ग्राम तक लेना है बड़े आदमी को, और अगर बाकी तो बॉडी वेट के हिसाब से आपको देना है तो मोटे अनाज का भी इंक्लूजन हमारे बच्चों के लिए हमें करना है। अब हमारे बच्चे बाजरा तो खाते नहीं, मक्का खाते नहीं, चना खाते नहीं, मूंगफली खाते नहीं, हम नहीं खाते, तो हम अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? तो ये डेफिसिट बेसिकली हमारी डाइट से आ रहा है और हम अपने बच्चों की डाइट भी नहीं इंप्रूव कर पा रहे। अब इन सारी चीज़ों के लिए मदर ने बहुत सारे फॉर्मुलेशंस ढूंढे। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत सारे तरह तरह के चॉकलेट ड्रिंक्स आते हैं, कुछ आते हैं किसमें क्या मिला होता है, किसी में क्या मिला होता है, और सबका कंसेप्ट एक ही होता है कि आपके बच्चों की बढ़ती ग्रोथ के लिए उनमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स ऐड किए गए। वो कंपोनेंट्स कुछ नहीं है, ये डाइटरी चीज़ें हैं जो आपकी नॉर्मल डाइट में होनी चाहिए, लेकिन जब ये पूरी नहीं हो पा रही तो आपको इनको ऐड करने की ज़रूरत है, और कोई बुराई नहीं है इनको ऐड करने में। अगर इन सारी चीज़ों को ऐड करके आप अपने बच्चों की डाइट को पूरा कर सकते हैं तो आपके बच्चों की इम्यूनिटी डेफिनेटली स्ट्रांग रहेगी, उनकी हेयर ग्रोथ नॉर्मल होगी, उनकी विजन अच्छी डेवलप होगी, हाइट अच्छी डेवलप होगी, मसल स्ट्रांग होगी, बोन्स अच्छी डेवलप करेंगी, बोन्स इंटरनली स्ट्रांग रहेगी, आपके बच्चे थकेंगे नहीं, कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगी। और बहुत सिंपल सी चीज़ों से तो उनकी डाइट पे फोकस कीजिए। साथ में आप कुछ कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। मैं अपने बच्चों की डाइट में ऐड करता हूँ, लेकिन मैं उन्हें देता हूँ वर्ल्ड का बेस्ट, न्यूट्रलाइट। न्यूट्रलाइट वर्ल्ड का नंबर 1 हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड है। जब हम पैसा खर्च कर रहे हैं और हमारे बच्चे हमारे लिए प्रीशियस हैं,
कीमती हैं, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने देखा है लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए IVF के लिए 5-5 लाख 10-10 लाख खर्च कर देते हैं। तो सोचिए हमारे बच्चों की कीमत कितनी है। तो हम क्यों ना उनको बेस्ट दें, एक 100 रुपए की मल्टीविटामिन की शीशी ला के या 1 रुपए की गोली दे करके। क्या हमारे बच्चे की कीमत सिर्फ इतनी सी है? तो हम अपने बच्चों की अगर वाकई वैल्यू करते हैं और वो हमारे बच्चे हैं तो हम उनको बेस्ट दें। मैं अपने बच्चों को बेस्ट देता हूँ। मैं उनके लिए यूज़ करता हूँ कैल्शियम के लिए न्यूट्रलाइट किड कैल्शियम, और ये इतनी फ्लेवर्ड है, चॉकलेट फ्लेवर में आती है, बच्चे इसे चाप के बहुत इजीली खा सकते हैं। बच्चों के प्रोटीन कंटेंट को मेंटेन करने के लिए किड्स ड्रिंक। बच्चों को एक दिन में कितना प्रोटीन चाहिए? 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर आपका बच्चा 10 किलो का है, इसका मतलब उसे 15 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। 20 किलो का बच्चा है तो उस हिसाब से उसे 30 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। आप अपनी डाइट को कैलकुलेट करिए, अब अपने बच्चे की डाइट को कैलकुलेट करिए, उसमें निकालिए कितना प्रोटीन है, और उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए आप इसे किड्स ड्रिंक को ऐड कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन का हाई कंसंट्रेशन है, साथ में इसमें बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल्स हैं और फाइटोन्यूट्रिएंट्स एडेड हैं, जो कि न्यूट्रोलाइट का पेटेंट है। तो ये आपके बच्चे की मसल स्ट्रेंथ, बोन स्ट्रेंथ और साथ ही उसकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद विटामिन सी। आज आप देखेंगे कि किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें विटामिन सी जरूर लिखा जाता है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और हेल्प करता है आपके बच्चों को किसी भी डिजीज से फाइट करने में। विटामिन सी कुछ ऑरेंज फ्लेवर में आती है, तो बच्चे इसे बहुत स्वाद से चाप के खा सकते हैं और छोटे से छोटा बच्चा भी इसे बहुत इजीली कंज्यूम कर सकता है, न्यूट्रलाइट विटामिन सी को। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बच्चों की सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए आयरन की बहुत ज़रूरत होती है, उनमें नए ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं, तो उनके हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए किड्स च्यूएबल आयरन आती है। ये भी चॉकलेट फ्लेवर में आती है और बच्चे इसे बहुत आराम से चाप के खा सकते हैं। फिर किड्स च्यूएबल, इस किड्स च्यूएबल के अंदर सारे वाइटामिन और मिनरल्स जो हमारी बॉडी को चाहिए, रिकमेंडेड डेली अलाउंस WHO के हिसाब से जितना एक बच्चे को खाना चाहिए उतने मिनरल्स और उतने वाइटामिन इस टैबलेट के अंदर हैं। ये भी आपका बच्चा बहुत इजीली चाप के खा सकता है। किड्स च्यूएबल कंसंट्रेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसमें जो मैंने आपको कहा कि एक बच्चे को 4 से 5 सर्विंग फ्रूट्स की ज़रूरत है, 4 से 5 सर्विंग सब्जियों की ज़रूरत है, आपका बच्चे को ये सब खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका बच्चा खा रहा है बहुत ही अच्छी बात है, अगर वो नहीं खा रहा है तो उस गैप को ब्रिज करने के लिए ये कंसंट्रेट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स काम आएगी। तो इन सारी चीज़ों को देख करके आप इजीली अपने बच्चों का जो न्यूट्रिशन गैप है उसे ब्रिज कर सकते हैं, उसकी डाइट को कंप्लीट कर सकते हैं। इससे उसकी बॉडी ग्रो करने में भी बहुत इजी रहेगी, उसके सारी चीज़ें, ब्लड सेल का फॉर्मेशन, बोन्स का ग्रो करना, हेयर्स की ग्रोथ, हाइट का ग्रोथ होना, सब कुछ नॉर्मल होगा और साथ के साथ ही उसकी बॉडी की फाइटिंग पावर भी इम्प्रूव रहेगी, जिससे वो किसी भी डिजीज को इजीली फाइट कर सके। थैंक यू।